नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ और व्यूज़ में। आज मैं फिर अपना डिस्कशन जारी रखूंगा पायलट और गहलोत के बीच में टकराव। आज एक विचित्र फैसले में या विचित्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक झड़की लगाई कांग्रेस को और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी के वकील को कि क्यों उन्होंने हाई कोर्ट में दिए गए एक रिक्वेस्ट का पालन नहीं किया और क्या उनको जल्दी थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के विरुद्ध या उस कोर्ट के केस के विरुद्ध, उस याचिका के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। खैर, सवाल यह है कि अशोक गहलोत इतनी जल्दी में क्यों है कि वो 19 पायलट समर्थक 19 विधायकों को पार्टी से निकाल दे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो विधानसभा की इफेक्टिव स्ट्रेंथ रह जाएगी 181 और 181 के विधानसभा की स्ट्रेंथ रह जाने के बाद उसका आधा या 90 और 91 ही सदस्यों को उसको बहुमत के लिए चाहिए होंगे, तो उसके बहुमत की संख्या कम हो जाएगी। फिलहाल में अशोक गहलोत क्लेम कर रहे हैं कि उसके बाद 102 मेंबर हैं, सबका सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, तो फिर उनको इतना डर क्यों है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्हें 102 से कम समर्थकों का या तो समर्थन वर्तमान में प्राप्त है या फिर कुछ 8 या 10 विधायक उनसे छिटक सकते हैं जैसे ही वो इसको ओपन करेंगे। तो क्योंकि यदि विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती और तब वो उस केस में यदि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं और व्हिप जारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी 19 की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो उनकी जल्दबाजी का कारण यही है कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते या इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि वो आज की तारीख में विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकें। अब इसका दूसरा है कि जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे बीजेपी और सक्रिय होती चली जाएगी। कुछ लोगों को मैंने कहा आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था कि अशोक गहलोत बीजेपी के अमित शाह मोदी कंबाइन का एक तोड़ है। मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी पॉलिटिक्स खेली और एक तरह से अभी तक वो सफल रहे हैं राजस्थान में किसी तरह से बीजेपी की सरकार को बनने देने में। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण तो पहले यही है कि अगर अशोक गहलोत और पायलट के बीच में ये करार नहीं होती तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा इससे वर्तमान 107 या 2 सदस्यों के जो विधानसभा में जीतते उससे कहीं ज़्यादा जीतते और कंफर्टेबल स्थिति में रहते। लेकिन अशोक गहलोत ने उस समय से ही चाल खेलना शुरू की थी। तो यदि ये चालें अशोक गहलोत विद इन पार्टी खेलने के बजाय आउटसाइड पार्टी खेलते, मतलब इंट्रा पार्टी खेलते, बीजेपी से लड़ते, तो कहीं ज़्यादा कांग्रेस को फ़ायदा होता और अशोक गहलोत को वास्तव में अभी इस समय केंद्र में अशोक गहलोत एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे चालबाज हैं और उनकी ज़रूरत है। उन्होंने विधानसभा में भी लगभग कांग्रेस को जितवा ही दिया था। वैसे राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के कम सीटों का यानी आशातीत जो 150 के ऊपर थी उससे हट के 102 सीटें रह जाने का कारण यही था कि चुनाव के अंत में नरेंद्र मोदी मैदान में कूदे थे और उनकी वजह से काफ़ी कुछ पलड़ा बीजेपी की तरफ से भारी हुआ था। हालांकि जीत की तो उन्हें तब भी आशा नहीं थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक और जिस बात से डरे हुए हैं कि 6 जो बीएसपी के एमएलए हैं जो उन्होंने 2014 के चुनाव के बाद 2014 के चुनाव के पहले भी तोड़े थे और अब भी तोड़े थे, यानी वो एक दल बदलू कम्युनिटी, मतलब आया राम गया राम है। कोई भरोसा नहीं है कि यदि उन 6 को ये लगे कि अशोक गहलोत कमज़ोर हो रहे हैं तो वो तुरंत छोड़ देंगे। तो इस तरह से और 10-12 एमएलए हो सकते हैं जिनसे ये छूट के जाने का अशोक गहलोत को डर है और यही बात है कि वो जल्दी मचा रहे हैं कि क्यों इन 19 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया जाए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। हालांकि कल 24 तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आएगा जो कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि सचिन पायलट के फेवर में जाए, तो फिर एक बार बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे और अशोक गहलोत के सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि क्यों अगला स्टेप्स क्या लेते हैं।
क्योंकि उस समय अगर ये हारते हैं तो फिर चांसेस उनकी तरफ से विधायकों के सरकने के ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये मेरा एनालिसिस था इस बारे में। फिर अगर कुछ नई बात हुई तो मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे।